हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अकाउंटेंसी के एक न्यू टॉपिक की, जो कि हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एन असेट इज क्रेडिटेड टू। यानी कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो असेट्स की वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज होती है, तो वो कहाँ पे क्रेडिट की जाएगी, आपको ये बताना है। बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, असेट अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या रीवैल्यूएशन अकाउंट में? बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, जब भी कोई भी नया पार्टनर किसी भी कंपनी में वो पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कुछ अमाउंट लेकर आता है, जिससे कि हमारी असेट क्या होती है, बढ़ जाती है, और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अब कोई भी पर्सन आ रहा है तो वहाँ पे जो हमारी लाइबिलिटी है उसमें रिडक्शन तो आएगा ही, क्योंकि वो लाइबिलिटी को वो उसके साथ शेयर किया जाएगा, और वो कुछ अमाउंट लेकर आता है तो हमारी असेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी वैल्यूएशन दोबारा से की जाती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। वहीं अगर असेट डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो डेबिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, असेट बढ़ रही है और लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो क्रेडिट होगी, और असेट हमारी घट रही है और लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो ये हमारी डेबिट होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है हमारा, नो पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव सैलरी। सेकेंड है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। थर्ड है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। फोर्थ है, इंटरेस्ट 5% टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म। बताइए। क्या लगता है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट है, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू रिसीव सैलरी। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो वहाँ पे किसी भी तरह का सैलरी लेने का पार्टनर को कोई राइट नहीं होता। सेकंड है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। ये भी बिल्कुल सही है कि कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं की जाती। फिर है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट 5% इज टू बी अलाउड ओनली पार्टनर्स लोन, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि जब पार्टनर के लोन होता है फॉर्म पे तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो चार्ज की जाती है वो होती है 6%, ना कि 5%। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द withdrawals आर मेड बाय द पार्टनर्स evenly in the beginning of each month, interest is usually calculated for the whole of the amount for। बताइए, अगर पार्टनर विड्रॉल कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखिए, यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है 4 मंथ। फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट, 6.5 मंथ का। अब ये कैसे निकालते हैं, तो आप ऐसे नोट कर लीजिए कि यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है 12 महीने का। 12 महीने का एवरेज +1। तो देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, जितने उसने एंड ऑफ द ईयर तक विड्रॉल किए, 12, प्लस करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट विड्रॉल। अब लास्ट विड्रॉल उसका कितना है, 1, डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसका आंसर निकालिए, ये यहाँ से कट गया 6 एंड ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 13 को डिवाइड करेंगे तो हम 6.5। और आप शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो याद रखिए, अगर वो बिगनिंग में निकाल रहा है
तो 6.5 मंथ का होगा। और अगर ये मिड ऑफ द मंथ निकाल रहा है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 6, और अगर वो लास्ट डे निकाल रहा है मंथ के तो कैलकुलेट किया जाएगा 5.5। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, जिनका रेशियो है 4:3:2। अब यहाँ पे चौथा पार्टनर आता है डी, 1/3 प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, कितना होगा बताइए। करें, देखिए साथ साथ करते हैं। एज्यूम करके चलते हैं प्रॉफिट हमारा है 1, जिसमें से 1/3 किसको दिया जा रहा है, डी को। तो बच्चा हमारे पास कितना, 2/3 ये बच्चा। अब इस 2/3 में से हमें निकालना है कि वो कितना वहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसके हिसाब से पहले अब हमें निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होता है, ओल्ड रेशो माइनस कंबाइंड शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। कंबाइंड शेयर कितना निकालना है पहले हम वो देख लेते हैं। तो ए का शेयर पहले कितना था, 4, ये वाला हम लेंगे डिवाइडेड बाय 9। ये किसका निकालना है, हम ए का। 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। अब इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, ये अपॉन में करेंगे 9×3 = 27। अब 4 का 27 से करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8। ऐसे ही अब हम बी का निकालेंगे। तो बी का कितना होगा, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 27। वहीं अब सी का निकालेंगे। सी का कितना था, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये हो गया 27, ये हो गया 4। तो ये आप नोट कर लीजिए, 8/27, 6/27 और 4/27। ये क्या हो निकल कर आ गया, इनके शेयर निकल कर आ गए। ठीक है, यानी कि ये हमारे न्यू रेशो हैं। अब इन 3 न्यू रेशो को आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देती हूँ फिर से। अब हम निकालेंगे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो तो आपको पता ही है कितना है, 4/9। न्यू रेशो अभी हमने इसका निकाला था 8/27। ठीक है, वहीं ए का लिख लेते हैं। ए का हमारा कितना था, 3/9 पुराना था, और नया भी हम कितना निकाला हमने इसका, 6/27। वहीं सी का निकाल लेते हैं। सी का कितना था, पुराना 2/9 माइनस नया इसका कितना निकल कर आया था, 4/27। अब दोनों का यहाँ पे तीनों का आंसर निकाल लीजिए। इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकल कर आ जाएगा 4/27, इसका निकल कर आ जाएगा हमारा 3/27, और ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2/27। तो ये कैसा हो गया, 4:3:2। इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन 3। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर था क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश, द गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन। अगर वो गुडविल को कैश में ला रहा है तो वो क्रेडिट किस तरीके से की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड कैपिटल रेशियो या फिर न्यू कैपिटल रेशियो, बताइए। क्या होगा आंसर, देखिए गुडविल वो उसके लाने का मेन पर्पस क्या होता है, आप ये सोच के चलिए 2 पार्टनर थे और एज्यूम करिए 2000 प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों कितना कितना ले रहे थे, 1-1 हज़ार। ठीक है, लेकिन अब 3 पार्टनर है और प्रॉफिट अभी भी 2000 हो रहा है। तो लेकिन अब 1-1 हज़ार तो उन दोनों को नहीं मिलेगा, अब उन्हें उस 1-1 हज़ार में से इन दोनों को भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इसीलिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने इस 2000 को उसको दे रहे हैं। तो ये उससे कुछ मांगेंगे भी तो इसीलिए वो
इस प्रॉफिट की वजह से वो गुडविल लेकर आता है कि वो आगे इनका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए उनको गुडविल मंगाई जाती है। गुडविल को फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। असेट्स और लाइबिलिटीज आर डैश फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। बताइए, कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए असेट्स और लायबिलिटीज के संग क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सैक्रिफाइस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में है या सेकंड क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि जब भी असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं तो उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ABC 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। व्हाट विल बी देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपॉन एडमिशन ऑफ डी। बताइए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दे रखा है डी का कि डी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ दी हो कि पुराना रेशियो तो दे रखा है लेकिन डी का शेयर नहीं दे रखा है, डी का शेयर नहीं है तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? तो वहाँ पे पुराने रेशियो को ही न्यू रेशियो मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसिडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उन्होंने विड्रॉल किए हैं 2,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर बिल भी। बताइए। एंड मंथ में उन्होंने करा है, तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। 5 मंथ का निकलेगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, पहले तो 12 महीने का निकालेंगे, तो आप ब्रैकेट में इसको अंदर बंद कर लीजिए। इसके साथ ही साथ कितने परसेंटेज है? 5% है। मंथ्स कितने हैं? 5.5 अपॉन कितना होगा? 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, और कितने मंथ्स का निकाल रहे हैं क्योंकि ये हमें मंथ दे रखा है 5, वो इंटरेस्ट दे रखा है 5, हमारा ये मंथ है। ठीक है, 5.5 मंथ्स, तो इसके लिए हमें 12 लेना पड़ेगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 12 से 12 हमारा यहाँ पे कट गया। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो बच गए, कट गए, बचे हमारे पास क्या है? 20 × 5 × 5। अब यहाँ पर आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इनको आपस में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 550 रुपये। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, राम और श्याम, जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इन्होंने मोहन को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, जिनका न्यू शेयर है 2:1। अगर मोहन यहाँ पे 1,000 रुपये गुडविल के ला रहा है तो श्याम को कितना मिलेगा? बताइए। तो पहले आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल लीजिए। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:5 किसका है? राम का। और श्याम का कितना है? 2:5। ठीक है, माइनस करिए आप इनके न्यू रेशियो को। न्यू रेशियो कितना है इसका? राम का 2:5, और इसका कितना है हमारा? अगेन 2:5। इसका कितना बचा? 5:5 बचा। इसका कितना बचा? 2:5 ही पहले था, 2:5 ही अब है, तो इसका कितना बचा? 0। तो इसको यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नन ऑफ दी अबव। और नील होता तो वो आंसर होता, तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 का।
10,000 गुडविल बुक्स में दिखाई गई हैं। जेड न्यू पार्टनर है फॉर्म के अंदर 1/5 रेशो में, और उसकी जो गुडविल है वो कैलकुलेट की गई है 15,000। अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी। अब बताइए गुडविल का कितना अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। गुडविल दिखाई गई है 10,000 की। जेड का प्रॉफिट है 1/5, और जेड जो गुडविल लेकर आया है वो लेकर आया है 15,000 की। तो टोटल गुडविल निकाल लेते हैं। 15,000 लाया, हमें बुक में जो दिखाई गई है इससे मतलब नहीं है, वो 15,000 लाया है। तो पहले ये पकड़ लेते हैं। प्रॉफिट कितना है 1/5। तो जब वो उसका 1/5 है और वो 15,000 लाया है तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना निकल कर आएगा 5, 7, ये 75 टोटल गुडविल है फॉर्म की। ठीक है, और बुक्स में दिखाई गई है 10,000, तो यानी कि हिडन गुडविल हो जाएगी। ये हमारी 75,000 है, बुक में दिखाई गई है 10,000, यानी कि हिडन गुडविल है हमारी 65,000। ठीक है, तो ऑप्शन 65 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। बुक्स में दिखा अमाउंट जितना क्रेडिटेड किया जाएगा वो किया जाएगा 65,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल brought in by him in the firm is shared by the old partners। किस रेशियो में शेयर की जाती है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कॉन्सेप्ट को अगर आप एक स्टोरी की तरह समझ के चलोगे ना तो ईजी होता है ये चीज़ें समझना। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 4:3 का। दे एडमिट सी टू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 ऑफ द फर्म टू बी बॉन्ड 3/20 बाय ए एंड 1/20 बाय बी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी का। दिखने में बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। पहले अच्छे से पढ़िए। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ओल्ड रेशियो 4:3 है। सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर में, जबकि वो ए से लेगा 3/20 और बी से लेगा 1/20। तो सिंपल है, देखो ऐसे निकाल सकते हैं। ए का शेयर कितना है, लिख लो यहाँ पे। ये ए का शेयर है 4/7 3। ठीक है, इससे कितना लेगा 3/20, और बी का कितना है 3/7, और इससे कितना लिया जाएगा 1/20। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आया, 7 का 20 से करेंगे 140। अगेन यहाँ भी 720 है तो 140 हो गया। अब 140 का 3 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना है, 4 में 140 कितने टाइम आता है 80 टाइम, और 20 में 140 कितनी बार आता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को, तो ये हो गया 21। अगेन ऐसे ही 7 में 140 कितनी टाइम आता है 20 का 30 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। 20 में 14 कितनी टाइम आता है 70 टाइम, 7 टाइम, और 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पर इसको आप माइनस कर दीजिए। 80 में 21 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 59, और यहाँ पर 60 में 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 53। नीचे हमारा 140 आएगा ही। तो ये कितना निकल कर आ गया, ए का निकल कर आ गया यहाँ पे 59, और बी था तो बी हमारा निकल कर आ गया हमारा 53। इनको नोट कर लीजिए, ए का 59, बी का 53, और नीचे क्या है 140। इस चीज़ को नोट रखिए। अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। कितना निकल कर आया था 59, 53, ये हो गया। अब 28 और एक ये भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/5 था, यहाँ कितना था 40। अब इसका इससे निकालेंगे तो यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 टाइम, तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 28। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a goodwill account is raised at the end of admission of a new partner, credit is given to the old partners in their old profit sharing ratio, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर कैपिटल रेशो, बताइए। देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग था, लेकिन मतलब लैंग्वेज घुमा दी थी, वही चीज़ पूछना चाह रहे हैं। तो वो सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में उनको गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू पार्टनर फॉर एक्वायरिंग हिज शेयर इन द प्रॉफिट ब्रिंग्स, क्या लेकर आता है, अमलगमेशन, गुडविल, सेक्रीफाइस या ऑल ऑफ द अबव। जब वो किसी फॉर्म में प्रॉफिट एक्वायर करेगा, अपने शेयर को लेगा, तो वो साथ में क्या लेकर आता है अपनी कैपिटल के साथ, गुडविल। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड टू पार्टनर्स वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू द अफेक्ट एंड ऑल्सो पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव एनी प्रोविजन रिगार्डिंग दिस। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने तब किया था, लेकिन पूछने का तरीका अब क्वेश्चन में अलग है, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के आंसर करिएगा। क्या होगा इसका आंसर। देखिए नो इंटरेस्ट बिल बी अलाउड, ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, ऐसा भी नहीं। अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये बिल्कुल सही है। उस क्वेश्चन में क्या था, 5% दे रखा था, तो हमने वहाँ कहा था कि 5 नहीं 6 है, और यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 राइट आंसर है। 4 ऑप्शन मिसिंग है, तो आज हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 में ही हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, after admission of a new partner, the capital of all the partners must be in न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल रेशो या फिर म्यूचुअली एग्रीड रेशो, क्या होगा। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, म्यूचुअली एग्रीड रेशो। ठीक है, कोई भी न्यू पार्टनर आता है तो वो उनके जो भी म्यूचुअली हो वो आपस में डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको रेशो दिया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट है। पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड चेंज इन वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स बट नॉट इन अकाउंट्स, द फर्म प्रिपेयर्स, बताइए। इसमें बताया गया है कि एक पार्टनर है जो कि उसका एडमिशन हो रहा है एक पार्टनरशिप में, और वहाँ पे पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी चेंजेस होंगे उसके आने से असेट्स में या लाइबिलिटीज में, उसको हम अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। तो बताइए वहाँ पे फॉर्म क्या प्रिपेयर करती है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि एक पार्टनर आ रहा है और वहाँ पर उस चीज़ों जो भी चेंजेस होंगे उनको रिकॉर्ड करना है, तो उस केस में हम बनाते रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर ये साफ दिखाया लिखा आ रहा है कि नॉट इन अकाउंट्स, मतलब वो वहाँ पे अकाउंट्स में उसको शो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। इसके अंदर हम इस तरह के कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, हम बनाएंगे हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर जो भी असेट्स में चेंजेस आएंगे, जो भी लाइबिलिटीज में चेंजेस आएंगे, उनको मेंशन किया जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टनर्स फर्म शुड नॉट एक्सीड, बताइए पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, 10, 20, 30, 40, क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में अब ये नंबर चेंज कर दिए गए हैं। ये जो नंबर पूछे गए हैं पार्टनरशिप एक्ट
वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। और आपको पता है जो कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट हुआ। अब आप ये कहेंगे कि पार्टनरशिप है, तो बता दूं मैक्सिमम नंबर जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं, ना कि पार्टनरशिप एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर डिफाइन किए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग ये है 50। लेकिन कुछ कंडीशंस में गवर्नमेंट इसको 100 तक कर सकती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको 50 और 100 में से जो भी दिया हो आप वहां लगा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में जैसे मैंने देखा है प्रीवियस पेपर में वहां पे 50 और 100 दोनों पूछा गया था। तो आपको टिक 50 पे ही लगाना है, क्योंकि वहां पे जो करेक्ट आंसर माना गया था वो 50 माना गया था, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के बेसिस पर 100 कर दिया गया है। कुछ कंडीशन में वहां पे इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट 100 तक। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 ही रहेगा हमारा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हम जो पुराना वाला ही मानेंगे, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज क्रेडिटेड टू। बताइए, ये आप आसानी से कर सकते हैं, अभी ही हमने डिस्कस किया था। कोई भी इंक्रीमेंट होता है असेट में या फिर लाइबिलिटी में, तो वो हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब ये याद रखिए, अगर हमारी असेट में कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा, और अगर असेट हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट की जाएगी। वहीं अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि अगेन हमारा प्रॉफिट है, तो क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ेगी तो अगेन हमारे लिए लॉस है, तो हमारा डेबिट होगा। इस चीज को आप याद रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ पार्टनरशिप फॉर्म इज इलीगल व्हेन। एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इलीगल है कब होगी? एनी पार्टनर एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री, established फॉर अनलिमिटेड पीरियड, देयर आर 7 पार्टनर्स, रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल अगर कंसिडर की जा रही है, इट मीन्स वो हमारे एनिमी कंट्री से कोई भी पार्टनर हमने कंसिडर किया है। अनलिमिटेड पीरियड, 7% तो हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने हैं हमारे 50। ठीक है, तो ये तो हमारा हो सकता है। रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अब कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हमारी पार्टनरशिप इलीगल हो सकती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पार्टनर एनिमी कंट्री का है, सेकंड 2 से कम है, या फिर 50 से हमारे ज्यादा पार्टनर्स हैं। ठीक है, थर्ड अगर हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो बैंकरप्ट हो गए एक्सेप्ट 1, यानी एक को छोड़कर सारे पार्टनर बैंकरप्ट हो गए। फिर नेक्स्ट है, अगर कोई भी अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व डिक्लेयर हो गई है कोर्ट के द्वारा, तब भी इलीगल कंसिडर की जाएगी। अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कोई इलीगल ऑब्जेक्ट को लेके काम करता है, तब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म इलीगल कहलाएगी। और अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म किसी नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, यानी जिस जहाँ भी वो स्टैब्लिश है वहाँ के नेशन के अगेंस्ट वो कोई काम करती है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम करती है, तभी वो इलीगल कंसिडर की जाएगी। इसके साथ ही साथ इनकॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा अगर वो रन की जा रही है पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे कि इनसेन है पर्सन या माइनर है, तब भी वो इलीगल कंसिडर की जाएगी। इसलिए ये सारी ही कंडीशंस हैं जिसमें हमारी एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इलीगल कंसिडर की जाती है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर है। आप अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस आएंगे तो आप आंसर अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ये 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे सी ज्वाइन हुआ है जिसका न्यू रेशियो 4:2:2 है, यानी कि तीनों का दे दिया। अब यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो बहुत आसान है। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। अब आप निकाल लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा।
ओल्ड हमारे पास कितना है 5:8, किसका, ए का। बी का कितना है 3:8। माइनस करिए, न्यू कितना है इसका 4:8, इसका कितना है 2:8। माइनस कर दीजिए, बचा कितना 1:8, इसका बचा हमारा 1:8। क्या हो गया दोनों का, एक रेशो 1:1 हो गया, यानी कि दोनों का इक्वल। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन बहुत, क्योंकि डायरेक्ट सारी चीजें हमें मेंशन की हुई थी, बस हमें माइनस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 8:5 है। अब 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने आर को एडमिट किया पार्टनरशिप में, जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का है 6, 4 एंड 3। अब हमको यहाँ पे पी का सेक्रीफाइसिंग निकालना है। देखिए ये और भी ज्यादा सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक का निकालना है। सबसे पहले ओल्ड ले लेते हैं। ओल्ड हमारा कितना है पी का 8:13, न्यू कितना है 6:13। ठीक है, माइनस करिए आप इन दोनों का, बचा कितना 2:13। पूछा किसका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा पी का। तो पी का हमारा कितना निकल कर आया 2:13। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अब हमें बताना है पार्टनरशिप के अंदर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम कैसे शो करेंगे, असेट साइड, लायबिलिटी साइड, बोथ साइड, या फिर नन ऑफ द अबव। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड हो चाहे हमारी कैसी किसी भी तरह की लायबिलिटी हो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी ही रहती है, तो ये हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रही है। ये हो जाएगा ऑप्शन 2 लायबिलिटी साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक्स और वाई शेयर करते हैं प्रॉफिट 7:3 के रेशियो में। इन्होंने जेड को एडमिट किया है 3/7 के रेशियो में। अब यहाँ पे जो जेड है वो 2/7 लेगा एक्स से, 1/7 लेगा वाई से। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, बताइए। सॉल्व करिए जल्दी। देखिए पहले हम एक्स का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कितना है, पहले इसका कितना था 7/10, और अब ये कितना दे रहा है इसको 2/7। ये x का है 2/7, तो नीचे कितना निकल कर आएगा, 10 का एलसीएम लेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 70। और 10 में 7 कितनी बार आता है 7 टाइम, तो 7 से 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 49। 70 में कितने टाइम आता है 10 टाइम। 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया हमारा 20। ये हमारा कितना निकल कर आ गया 29/70। तो ये तो हो गया हमारा x का। अब y का निकालिए, y का पहले कितना था 3/10, और अब ये इसको कितना दे रहा है 1/7। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए 70। 10 70 में कितनी टाइम आता है 7 टाइम, 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21। 3 है 7 का इससे 10 टाइम, तो ये हो गया 10। ये कितना निकल कर आया 11/70। तो इसका हो गया 29/70, इसका हो गया 11/70। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27/70, 10/70, और ये हमारा कितना था 3/70। तो 3/7 था, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, तो इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 30। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या रेशियो निकल कर आया, ये 11 था, तो ये हमारा रेशियो निकल गया है 29, 11 एंड 30। 29, 11 एंड 30 ऑप्शन 4 में है, 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड टू। अगेन देखिए यहाँ पे बताइए क्या आंसर होगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, किसमें क्रेडिट होगी? आंसर करिए जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, असेट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी हु आर पार्टनर्स इन 4 3 एंड 2 आफ्टर डी इज एडमिटेड देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक चीज याद रखिए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, इसमें क्या करा है, डी का जो रेशियो है वो हमें नहीं बताया गया है। तो जब डी का कोई भी रेशियो नहीं बताया होता है तो ये कहा जाता है कि जो ओल्ड रेशियो है उसी को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन लोन 18% या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जा रही है तो वो 18% ना होके 6% है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए अगर आप बोलते हैं तो हमें इसका भी आंसर आपको बता देती हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो तो उनका वो नोट कर लें। ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का और वहाँ पे वैल्यू हमारी जो असेट्स की इंक्रीज हो रही है वो कहाँ के क्रेडिट होगी, तो देखिए ये हमारी क्रेडिट की जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। फर्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इज 3। अब ये यहाँ पे ही आपने पढ़ लिया कि, तो हम नीचे नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए 2। अब यहाँ पे दे रखा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी 2, जबकि 2 नहीं है। कितने हैं मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में, कितने हैं? 2 ही है, ये बिल्कुल सही है। फिर है सोल प्रोप्राइटरशिप ओल्डेस्ट फॉर्म, ये भी सही है। फिर है इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर अ पब्लिक कंपनी, ये भी सही है। क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1, क्योंकि हमें पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है और कुछ कंडीशंस में उसको 100 भी गवर्नमेंट की परमिशन से किया जा सकता है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल इन द एंड ऑफ द ईयर, एवरेज कैपिटल एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, लेस ड्राइंग्स इफ एनी, बताइए। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया जा रहा है तो जनरली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? बताइए।
देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो भी कैपिटल बिगनिंग ऑफ द ईयर थी उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ एनी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे? इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड बाय देम टू बिजनेस, इन द रेशियो ऑफ सेल्स अफेक्टेड बाय ईच ऑफ देम, या फिर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये हम मैंने आपको कई बार करवाया और अभी भी बताया था कि अगर किसी भी तरह के एग्रीमेंट वहाँ पे एब्सेंट होता है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो किया जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव ए बी एंड सी। बताइए पार्टनरशिप का ऑडिट कौन प्रेस्क्राइब करता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव ए बी एंड सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो कौन प्रेस्क्राइब करेगा। देखिए ऑडिट जो होता है को इसका कंपलसरी नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय एनीवन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कभी आप ये सोचो कि अगर ये नहीं है तो कौन इसको प्रेस्क्राइब करता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होती है, इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता। हाँ बस ये है कि अगर आप करा लेते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपके बीच आपस में कोई डिस्प्यूट होता है या थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट को रिकवर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ऑडिट इसका ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इस ऑडिट को किसी ने भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का आपको फिर भी कोई डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स पे ही एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो आप वो भी बता सकते हैं, हम एक वीडियो में ही सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।